बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अभी सियालकोट डस्का ज़ारा का केस बहुत ज़ुबान ज़देआम है और लोग उस पर बात कर रहे हैं। ऐसे में एक और इतना खौफनाक वाक़या रिपोर्ट होता है और इस वाक़े की डिटेल्स जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे कांप उठेंगे। और अब यहाँ पर शिकार होने वाली औरत नहीं बल्कि एक मर्द है और ये वीडियो इस वक्त कितनी वायरल है जिसे लोग देख रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं कि उसको बयान करना भी बहुत मुश्किल है। एक शख्स एक और शख्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा है, बहुत बुरी तरह से उसको डंडे मार रहा है। फिर उसके बाद वो उसको एक ड्रम में तेजाब के फेंकता है, उसको आग लगा देता है। उसके बाद उसको बाहर निकालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसको ज़मीन खोदता है और उसमें दफना देता है। और ये सब कुछ बनाते हुए वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, वो किसी को दिखा रहा है, किसी को कह रहा है कि ये लो, ये देखो, ये किया मैंने इसके साथ। और जब उसको मार रहा है तो उसको मारते हुए कह रहा है कि ये तुम अब नाज करते थे अपने ऊपर, अपनी जवानी पर, और उसको इस तरह से मारता है कि आपको बयान करना भी मुश्किल है। ये सब कुछ होता है। ये वीडियो जो है आपको दिखाई तो नहीं जा सकती, यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ भी ऐसी, और ना ही मैं चाहूँगी कि मैं आपको दिखाऊँ। लेकिन अब इसकी जो पूरी कहानी सामने आई है, आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत शर्मा जाएगी, दोस्ती शर्मा जाएगी और रिश्तों की इज्जत जो है वो शर्मा जाएगी। वाक़या कुछ इस तरह से है कि मुल्तान में ये मुज़फ़्फ़रगढ़ है, मुल्तान, वहाँ पर एक शख्स है, सैफ़ुल माशूक़ उसका नाम है। और ये जो शख्स है ये अच्छे खासे खाते पीते घराने से है, पैसे की रेल पेल भी है। और ये शख्स जो है एक दिन अपने घर से, अपनी गाड़ियों की वर्कशॉप है उसके लिए निकलता है और उसके बाद ये वापस नहीं आता। रात हो जाती है, बीवी इसको फ़ोन करती है लेकिन उससे रब्ता नहीं हो पा रहा होता, वो फ़ोन नहीं उठाता, जिसके बाद इसकी बीवी जो है वो आराम से सो जाती है। अब आप कहेंगे कि हैरत की बात है कि बीवी जो है, जिसके 4 बच्चे भी हैं इस शख्स से, वो इतना आराम से क्यों सो गई? क्योंकि उसका शौहर जो है वो इस तरह की हरकतें करने का आदी था। वो कई दफ़ा रातों को देर से घर आता था, कभी कभी रात को घर ही नहीं आता था। तो इस खातून ने कहा चलो ठीक है, किसी वक्त सुबह सवेरे शायद फजर के वक्त ये आ जाएगा। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उसका शौहर तब भी घर नहीं होता। अब यहाँ पर वो थोड़ा सा परेशान होती है, ये यहाँ पर परेशान होती है और फिर उसको दोबारा फ़ोन मिलाना शुरू करती है। अब दो यहाँ पे स्टोरी सामने आ रही हैं। एक तो ये कि फ़ोन कोई नहीं उठाता, लेकिन एक और स्टोरी जो मुझ तक पहुँची है वो कुछ इस तरह से है कि फ़ोन उठाया जाता है। फ़ोन उठाने वाला एक शख्स होता है, वो कहता है कि हम यहाँ लाहौर आए हुए हैं, मुल्तान से शॉपिंग कर रहे हैं और आपकी बाद में बात करा दूँगा। उसके बाद फ़ोन जो है वो बंद कर देती है, कहती है अच्छा चलो ठीक है। थोड़ी मुतमईन हो जाती है, यहाँ तक कि शाम हो जाती है। दोबारा फ़ोन करती है, फ़ोन अब कोई नहीं उठाता है और उसके बाद फ़ोन जो है बंद हो जाता है। ये खातून परेशान होती है, कहती है मामला कुछ गड़बड़ है और ये चली जाती है पुलिस के पास। पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट कराती है और उसके बाद पुलिस स्टेशन जाने से पहले ये एक चक्कर उसकी वर्कशॉप का भी लगाती है, जिससे वो और ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वर्कशॉप को ताला लगा होता है। और वहाँ पर लोग बताते हैं कि ये तो 3 दिन से यहाँ नहीं आया, यानी जिस दिन ये कहकर निकला था कि मैं वर्कशॉप जा रहा हूँ, उस दिन भी ये वर्कशॉप नहीं गया था। अब ये खातून जो है ये जाती है पुलिस के पास और पुलिस को रिपोर्ट कराती है। पुलिस आती है, पुलिस आके इसकी वर्कशॉप को ताला खोलती है, ताला खोल के अंदर जाती है, जगह का बगौर मुआयना करती है। जाहिर सी बात है, जो भी पुलिस का एक तरीक़ाकार होता है, उन्होंने जिस तरह से प्रोसीजर को कैरी आउट करना होता है। अच्छा, अब वर्कशॉप के अंदर कोई ऐसी गैर मामूली सिचुएशन उनको नज़र नहीं आ रही होती। इसी असना में एक जो उनका कांस्टेबल है वो सबको मुतवज्जे कराता है ज़मीन के एक उस हिस्से की तरफ जो काफ़ी नर्म है। बाकी ज़मीन का हिस्सा पक्का है और वो हिस्सा जो है वो कच्चा है। वर्कशॉप के अंदर आपको ज़्यादातर पता है टाइलें शाइलों के बजाय ज़मीन जो होती है उसको नॉर्मल पक्का किया होता है। वहाँ पे वर्कशॉप में काम होने होते हैं तो टाइलें इस तरह की चीज़ों का वज़न नहीं सहार सकती। अच्छा, अब यहाँ पर जब वो उस हिस्से की तरफ मुतवज्जो होता है जहाँ पर ज़मीन ज़रा नर्म है तो फिर फ़ौरन उस जगह को खोदा जाता है। जब खोदा जाता है तो जो अंदर का मंजर होता है वो दिल दहला देने वाला होता है। अंदर वो देखते हैं कि एक जिस्म के टुकड़े हैं, टुकड़े जले हुए हैं, शनाख्त नहीं हो सकती है। डीएनए के लिए फिर बॉडी के सैंपल्स को भेज दिया जाता है। अब वो जो खातून वहाँ पर होती है उससे कहा जाता है क्या तुम इसको पहचान सकती हो? वो पहचानने से इनकार कर देती है क्योंकि लाश मुकम्मल तौर पर जली हुई है और उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हुए हैं। उसके बाद पुलिस जो है वो अब अपनी तफ्तीश का सिलसिला शुरू करती है। बीवी से पूछती है कोई दुश्मनी, कोई मसले मसाइल, वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं जिसका मुझे इल्म हो। उसके बाद उस शख्स का नंबर लिया जाता है, उसका कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जाता है और देखा जाता है कि 3 दिन पहले वो एक नंबर से मुसलसल राबते में था। इस नंबर से उसको फ़ोन आ भी रहे थे, ये कर भी रहा था, फ़ोन आ रहा था, फ़ोन जा रहा था। उसके बाद जब की लोकेशन ट्रेस की जाती है तो पता लगता है एक टाइम पर ये नंबर और वो नंबर जिस पर कॉल्स आ रही थी, जा रही थी, ये दोनों इकट्ठे थे। काफ़ी देर तक ये दोनों नंबर इकट्ठे थे और उसके
ये नंबर जो है ये स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद पुलिस जो है उस नंबर वाले शख्स को कॉल करती है, तो उसका नाम पता लगता है अली रज़ा है। जब इस खातून से पूछा जाता है क्या तुम अली रज़ा को जानती हो, तो वो कहती है जी हाँ, अली रज़ा तो मेरे शौहर का बड़ा अच्छा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अब अली रज़ा को पुलिस जो है पुलिस स्टेशन बुलाती है। अली रज़ा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है और इससे जब सवाल जवाब शुरू होते हैं तो अली रज़ा जो है वो कहता है कि हाँ मेरी उससे बातचीत हुई थी और हमारी नॉर्मल रूटीन की बातचीत होती है, हम बहुत आपस में बातें करते हैं, हम पुराने दोस्त हैं। लेकिन पुलिस जो है जब उसे सख्ती से पूछती है कि हमें तो ये पता लगा है कि तुमने उसको कत्ल किया है, जिस दिन वो कत्ल हुआ है उस दिन तुम उसके साथ मौजूद थे और तुम्हारी लोकेशन और उसकी लोकेशन जो है एक जगह पर आ रही है। इसमें वो शख्स जो है साफ इनकार कर देता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पुलिस उसके साथ सख्ती करती है और उसके बाद उसका फ़ोन उससे ले लेती है। जब पुलिस उसका फ़ोन उससे लेती है तो उस फ़ोन में से एक वीडियो मिलती है और वो वीडियो रोंगटे खड़ी कर देने वाली होती है। उस वीडियो में वो मनाजिर होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें ये शख्स जो है सैफ अल माशूक को मार रहा होता है, डंडों से ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि ये तुझे अपनी जवानी पे शौक़ था, और फिर उसको मारता है, मार मार के उसको लहूलुहान कर देता है। उसके बाद उसको उठाकर उस ड्रम में फेंकता है, उसके बाद उसको आग लगाता है, उसके फिर टुकड़े टुकड़े करता है और साथ साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। वो उस लाइव स्ट्रीमिंग में किसको ये तमाम मनाज़िर दिखा रहा होता है, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है आपको समझ आएगी। ये शख्स जो है सैफ अल माशूक की माशूका को ये सब मनाजिर दिखा रहा होता है। सैफ अल माशूक की माशूका जो कि पहले अली रज़ा की माशूका थी। जी हाँ, अली रज़ा एक खातून के साथ बहुत इन्वॉल्व था और गुज़िश्ता 2 साल से उसका काफ़ी उसके साथ ताल्लुक़ था। बहुत पैसे भी उसके ऊपर खर्च कर चुका था। खातून सुनने में आया कि हसीन और जमील थी। उस खातून पे खूब पैसे भी खर्च किए, उसके साथ काफ़ी वक्त भी गुजारा। किसी बात पर इन दोनों की अनबन हो गई। उस खातून को मालूम था कि सैफ अल माशूक इसका दोस्त है और दिल फेंक भी है। खातून भी कुछ ऐसी वैसी होगी, किसी ऐसे ही इलाके की होगी या क्या होगा, वल्लाह आलम। अब वो खातून जो है इसको छोड़कर सैफ अल माशूक से दोस्ती कर लेती है। सैफ अल माशूक भी एक ऐसा गंदा इंसान था जो ना सिर्फ ये कि अपनी बीवी के होते हुए बाहर ताल्लुकात रखता था, बल्कि अपने दोस्त की माशूका को भी उसने ना छोड़ा और उसके साथ दोस्ती यारी करने के बाद उसके किस्से आकर अली रज़ा को सुनाया करता था। ये चीज़ अली रज़ा को बहुत गुस्सा देती थी। उसे बड़ा गम और गुस्सा था कि एक तो उसने मुझे छोड़ा और छोड़ने के बाद मेरी ही दोस्त से दोस्ती की और उसके बाद मेरा दोस्त मुझे आकर उसके किस्से सुनाता है। इस चीज़ ने उसको बहुत ही गुस्सा दिलाया, तैश दिलाया और आखिरकार उसने ये फ़ैसला किया कि मैं इसको मारूंगा, मारते हुए उस औरत को दिखाऊंगा और फिर इसका वो हाल करूंगा कि किसी के काबिल नहीं रहेगा। और ये सब कुछ अली रज़ा जो है उसके साथ करता है। दोस्ताने में उसको बुलाता है, फिर उसको कुछ पिलाता है, उसको नीम बेहोशी की हालत में फिर खूब मारता है, उसकी वीडियो बनाता है, उसको जलाता है, उसके टुकड़े टुकड़े करता है और उसको दफना देता है। लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का, और कहीं ना कहीं चोर कोई ना कोई सुराग तो ज़रूर छोड़ जाता है। और ये शख्स बड़े धड़ल्ले के साथ सुराग अपने ही मोबाइल में लिए फिर रहा था और उसी मोबाइल के साथ पुलिस स्टेशन भी पहुँच जाता है। ये वीडियो जो है ये बड़ी वायरल है, लोग लान तान कर रहे हैं और जो बीवी है इसकी शख्स की उसके करतूतों से वाकिफ़ तो थी ही, लेकिन इस कदर पस्ती में ये शख्स गिरा हुआ है, शायद उसको इस बात का इल्म ना होगा। एक दोस्त ने दोस्ती की जिस तरह धज्जियाँ उड़ाईं, एक औरत ने किस तरह से 2 लोगों को इस्तेमाल किया और किस तरह से 2 घरों को बर्बाद किया, और अब किस तरह से सैफ अल माशूक के बच्चे जो हैं यतीम हो गए। ये सब कुछ जो है हमारे माशरे की पस्ती की तरफ एक इशारा भी करता है और साथ ही साथ कि इंसान कितना जालिम हो गया है कि जुल्म की इंतहा देखे कि एक इंसान को चाहे वो जैसा भी हो उसको इस तरह से मारना। मैं कहती हूँ कि ना दोस्ती पर एतबार रहा, ना रिश्तों पर एतबार रहा। कहाँ कहीं कोई सास है, कहीं कोई नंद है, कहीं कोई दोस्त है। खुदा हमें ऐसे इन हालात से बचाए और हमें मैं कहती हूँ राह हदायत दिखाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।